परिवार को एक लड़के एक प्रेमिका के चलते, गर्लफ्रेंड के चलते दो लड़कों में आपस में बीत हुई, जिसमें एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि अब लोगों की, या यूं बात की जाए कि युवा जनरेशन की सोच जो है वो कहाँ जा रही है, इसके लिए जिम्मेवार जो है वो कौन है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कलीम शेख मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कलीम जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार समाज के बीच में रहते हैं। क्या लगता है किस चीज़ का ज़्यादा असर जो है वो समाज के ऊपर पड़ रहा है, खासकर युवाओं के ऊपर? क्योंकि छोटी छोटी बातों के ऊपर हत्या हो जाना, चाहे वो फिर किसी भी एंगल से हो। देखिए, मैं इसका जो जिम्मेदार मानता हूँ, ये ज्यादातर तो यूट्यूब में जो गलत गलत कंटेंट बनाते हैं अपने व्यूज पाने के लिए, वो उनको मैं जिम्मेदार मानता हूँ। आप देखती भी होंगी बिल्कुल। और कैसे कैसे तरह करके कंटेंट बनाया जाता है। तो कभी कभी बहुत सारे ऐसे कंटेंट वायरल मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे, कि रिश्तों में भी अनैतिक संबंध का वो दिखा देते हैं ये लोग यूट्यूब में, इस पर। तो ये सब तो समाज पर असर करता है मैडम, तो ये मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ। कि आपको ये लग रहा है कि यूट्यूब पे जिस तरीके का कंटेंट जो है वो परोसा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक संकुचित सोच जो है वो समाज के अंदर लेके आ रहा है, मतलब लोगों के अंदर पेशेंस जो है वो कम हो जाता जो है। हाँ, तो ये जो अपना जो पहला हमारा समाज था, जो सहिष्णु था, कहीं न कहीं उसका जो आज असहिष्णुता जो बढ़ रही है, उसका मैं जिम्मेदार ये यूट्यूबर्स को ही मानता हूँ मैडम। और आज का जो जनरेशन है, आप देखिए ना, अभी ये हम भी विरोध किए इसका, जो अभी मनोज मुंतशिर की जो फिल्म आई थी, तो जिसमें कि जो भगवान के मुंह से इस तरह का शब्द बुलवाना, कहीं ना कहीं मैं इसे गलत मानता हूँ। बिल्कुल। तो ये मनोज मुंतशिर, खैर उसने वो चीज लिखे, तो उन्हें हम गलत एक तरह से मानते हैं, लेकिन अगर मनोज मुंतशिर भी करे क्या, वो भी जो समाज को, यही मैं बोल रहा हूँ, मनोज उसने जो गलत किया हम गलत कह रहे हैं, लेकिन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं मनोज मुंतशिर से कहीं ना कहीं फिर ये हो जाता हूँ मैं, कि यार समाज ऐसा हो गया है, तो जो समाज देखना पसंद करता है वही ये लोग दिखा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे समाज, अगर मैं मीडिया को बार बार गलत कहता हूँ, जो कि है भी, लेकिन अब कहीं ना कहीं लगता है मीडिया भी करे क्या, उसकी टीआरपी बढ़ने का कारण भी तो यही है, डिबेट। बिल्कुल। जैसे ही धार्मिक उन्माद पर अगर डिबेट होता है, उसकी टीआरपी देखिए, और जो अलग मुद्दों पर जो डिबेट होता है उसकी टीआरपी देखिए। तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या होता है, कि दुकानदार भी वही माल भरता है जो ज्यादा बिकता है, बिल्कुल। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। आपने टीवी चैनल्स की भी बात करी, आपने बोला अभी कि कहीं ना कहीं जो डिबेट होता है, अगर हम बात करें कुछ वक्त पहले की, तो जी उस वक्त पे जब दूरदर्शन आया करता था, उसके ऊपर भी खबरें सुनाई जाती थी। आज के वक्त में भी खबरें जो है वो आती हैं, डिबेट में जिस तरीके की बातें जो है वो की जाती हैं, जिस तरीके की बहस की जाती है, उसका भी क्या लगता है कि सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग में कोई टीवी देश के हालात देखने के लिए कोई टीवी खोलेगा और सामने जो है वो लड़ाई झगड़ा करते हुए पक्ष और विपक्ष देखेगा, उनमें शब्दों को सुनेगा, तो उसका भी कहीं ना कहीं लोगों के घरों पे भी असर पड़ता है। और इसका जिम्मेदार मैं सीधा सीधा सरकार को मानता हूँ, क्योंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये तो सरकार के पास होता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर कुछ कर रहा है, तो सरकारें तुरंत उस पर एक्शन करे, उस टीवी पर, उस एंकर पर। क्योंकि देखिए, जब पहले की सरकारें होती थी, तो आपको भी याद होगा, जब हमारे घरों पर बड़ा वाला एंटीना लगा हुआ रहता था, राइट है, और सैटरडे संडे में मूवी आती थी 4 बजे, और उसमें भी जैसे संडे को चंद्रकांता आ गया,
तो श्री कृष्णा भी आता था, बिल्कुल। मैं देखते थे हम लोग बचपन में। तो उस समय जब एड चलती थी ना, तो सरकारें जो है भाईचारा का एड चलाती थी। हाँ। आपको पता है ना, हाँ। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ। सरकारें चाहती थी कि सब लोग एक सुर में जनता मिल के रहे, बिल्कुल, है ना? हाँ। तो आज वो चीज सरकारें नहीं कर रही हैं, आज वो कहीं ना कहीं जो है वो गायब हो चुका है। क्योंकि सरकारें खुद उन्माद फैला कर चुनाव जीत कर आती हैं। हाँ, अच्छा, आपने मिले सुर मेरा तुम्हारा कलीम जी वो दोहराया। एक उसी वक्त का अटल जी की शायद उस वक्त सरकार थी, और एक और इसी तरह का जो है वो गाना आता था जिसमें एक फौजी भाई जो है वो जा रहे होते थे। ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट था, देश सोने की चिड़िया फिर से बना, देने दस्तक चला है, कुछ इस टाइप का भी था। हाँ, पर मुझे याद नहीं है, पर हाँ। ये अभी आपने बताया तो याद आया था ऐसा। हाँ। तो मेरा कहना यही है कि पहले की जो सरकारें होती थी, हाँ। तो वो जनता के प्रति संवेदनशील होती थी, और उन्हें कहीं न कहीं ये दिल में रहता था कि कहीं जनता किसी न कोई मुद्दे पर लड़े ना। हाँ। राइट है। बिल्कुल। तो इसलिए वो हमें एकता का संदेश देती थी अपने दूरदर्शन के माध्यम से। आज वो टीवी कहाँ खो गया है? जो आज जो है वो टीवी चल रहे हैं ना, आपको रखे सबसे आगे, अब बाप को रखे आगे कर देता है। हाँ। है नहीं है, बताइए कैसे कैसे explain? जैसे कि सरकार की हर जो है गलत नीतियों को हाँ। उस पर मास्टर स्ट्रोक बताता हाँ, है। हाँ। जैसे किसान का जो बिल जब ये आंदोलन हुआ था, उसे ही ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो पहले जब बिल आया तो मीडिया बैठ बैठ के बिल के फायदे गिनाता था। हाँ। जब सरकार ने वापस ले लिए तो वापस लेने का फायदा बताने लगा। हाँ। तो है नहीं ये बताइए? छोड़ते कहीं से नहीं है कलीम भाई। हाँ कि नहीं ये बिल्कुल बताइए? था ना? हाँ। तो हम चीजें नोटिस करते हैं मैडम, पर इन लोगों को क्या लगता है कि जनता बेवकूफ करती है। हाँ। जनता बेवकूफ नहीं होती है, हम तो जनता है, हम इस चीजों को नोटिस करते हैं। तो ये चीजें, और हम चाहते भी नहीं कि समाज में इस तरह का नफरत हो। बताइए, ये जो मोबाइल की तो देन है कि डीयू का छात्र था। अब जिसका देखिए, मैं इसको किसी चीज से नहीं जोड़ रहा हूँ, हाँ। ये समाज की विफलता है बिल्कुल। कि अगर मान लीजिए अगर वो बच्चा 18-20 साल का होगा, राइट है, हाँ। तो अगर 20 साल हम और आप जो अपने बच्चों को पालते हैं, बिल्कुल। तो उस पर कोई सपना होता है, फिर हम अपने सपनों को काट करके उसका फीस भरते हैं, पढ़ाते हैं। उसके बाद 20 साल बाद अगर उस बच्चे की इस तरह की चीजों में डेथ हो जाए, तो माँ बाप पे क्या गुजरेगी? बिल्कुल। तो ये समाज का देन है। और समाज को मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो नफरती जो चैनल्स हैं, जो यूट्यूब में भी बहुत ज्यादा गंदगी है, जो इस तरह के कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, जो समाज को बांटने वाली बात, 4 इधर से मुस्लिम खड़ा कर दिए, हाँ। 4 उधर से हिंदू खड़ा कर दिए, हाँ। और दोनों को हिंदू मुस्लिम में वहां भी लड़ा रहे हैं। हाँ। देखते भी हो आप, बिल्कुल। राइट है। तो मेरा यही कहना है, और वो चीजें मिलियंस में चली जाती हैं। तो आप मेरा कहना है कि समाज ये चीज देखे ना, और अपने बच्चों को सही गाइडलाइंस दे, क्योंकि आज अगर किसी बच्चे के साथ हो रहा है तो वो आज की लगते हमारे घरों तक भी आ सकती हैं। तो हमें अब अगर समाज को सुधारना है तो हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल, राइट है। तो हम इस चीज को ना देखें, और ऐसे जो चैनल्स हैं जो विपरीत फैलाते हैं यूट्यूब में, तो उसे रिपोर्ट करके बंद कराएं, ताकि और भी लोग ना देखें। लोगों का समाज का जो मतलब ये सहिष्णु और असहिष्णु वाला जो मुद्दा है, ये इसी वजह से होता है। हाँ। देखिए, बहुत अगर बात की जाए तो बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो देश में चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आजकल हिंदू मुस्लिम का चल रहा है। हिंदू जो है वो मुस्लिम को गलत समझ रहे हैं, मुस्लिम जो है वो हिंदू को गलत समझ रहे हैं। कलीम शेख जी क्या सोचते हैं? क्या लगता है कलीम जी की आज जो है कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को अलग हो जाना चाहिए, जरूरत बन चुकी है इस वक्त देश की, नहीं समाज की? नहीं, हाँ। हम एक हैं। सिर्फ अंधभक्त ये चाहते हैं, जो अंधे हैं, जिन्हें ना तो गीता पढ़ा है, जिन्होंने ना रामायण पढ़ी है, और इधर भी जो उन्मादी हैं, जो मुस्लिम की बात कर रही हो, तो इन्होंने भी ना कुरान पढ़ा है ना हदीस पढ़ा है। अगर ये पढ़ते तो नहीं लड़ते, क्योंकि आपको भी पता, आप पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं,
तो हमने पढ़ा हुआ है गीता। आप भी पढ़ी होंगी, मैंने रामायण भी पढ़ा है। तो गीता सार भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान मानव रूप में आते हैं धरती पर, और जो गुमराह हुए लोग होते हैं उनको सही इस्लाह करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। तो लगता है और सुनिए तो, आ गए क्या उस रूप में? ना प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समाज की बात कर रहा हूँ। और जैसे आप मुस्लिम में आ जाइए तो वहाँ पर भी जो हदीस है कि दुनिया में कमो बेश लगभग 1,24,000 पैगंबर आए जब जब गुमराहियत बढ़ी तो लोगों की इस्लाह के लिए। तो गीता सार और ये हदीस, ये दोनों में क्या फर्क है बताइए? बिल्कुल नहीं है, दोनों में तो एक ही जैसी बात जो है ना। तो धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। तो ये जो तोड़ने वाली जो विचारधाराएं हैं, चाहे कि कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं धर्म ग्रंथ। अगर पढ़ते तो नहीं लगते, यही अंधभक्त हैं, यही उन्मादी लोग हैं। कलीम भाई, हम ना इसी मुद्दे के ऊपर जो है हम बात कर रहे थे, अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले की बात है, जिसमें जो है हिंदू मुस्लिम आपस में दोनों ही खड़े थे और हमने दोनों धर्मों से बात की। हमने लगातार मतलब उनसे बात की कि ये लड़ाई जो है वो क्यों हो रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों हो रही है। मुस्लिम का ये कहना था कि बीजेपी ये सब करवा रही है, और हिंदू पक्ष का ये कहना था कि कांग्रेस आज तक जो है मुस्लिमों के देखिए के साथ जो है वो ये करती है। मैं समझ आपकी बात, तो मैं ये नहीं मानता बीजेपी को दोष इसलिए भी मैं देता हूँ क्योंकि सत्ता में आप हो। हाँ, समाज और टोटल इस पर कंट्रोल आपका है। बिल्कुल। जैसे आप कह देते हो कि 8 बजे के बाद 500,000 का नोट नहीं चलेगा, तो समाज में क्यों नहीं चलता? लोग अपना बैंक में जमा करा देते हैं, राइट है। आप कहते हो कि कल 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन, तो हम लॉकडाउन में चले जाते हैं। आप कहते हो कि ताली थाली बजाओ, तो हम बजा देते हैं। तो हम तो आपकी बातों को डिनाई नहीं करते ना। तो उसी तरह आप समाज को आके जागरूक करते तो ये चीजें ना होती। चलिए, मैं उन्हीं लोगों की मैं बातों को आपसे सवाल के तौर पे पूछती हूँ कि उनमें से एक ने बोला कि जिस वक्त इमरजेंसी इंदिरा गांधी के वक्त पे लगी थी भाई, तो उन्होंने ये बोला कि उस वक्त पत्रकारों से भी हक छीन लिया गया, कि उनके ऊपर भी सेंसर लगा दिया कि वो कोई खबर ऐसे नहीं फैलाएंगे। पहली लोकतंत्र यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा कि उसी दौरान जो है जहाँ पे संजय गांधी ने नसबंदियां करवाना शुरू की थी, तो उस हिंदू भाई का एक सवाल था कि सिर्फ नसबंदी जो है वो हिंदुओं की क्यों की गई? ये गलत है। क्यों नहीं? ये गलत है। मैंने पढ़ा हुआ हूँ। मेरे जो है गांव में भी एक मेरे बाबा थे, गोपाल बाबा। उनके पास हम लोग बहुत बैठते थे, बातें करते थे। पहले देखिए हम लोग को ज्ञान कहाँ से मिलता था? बुजुर्गों के पास से। मोबाइल नहीं होती थी, तो वो बताते थे। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। इमरजेंसी की भी बात करते थे वो। तो उन्होंने मैं तो पढ़ा भी हूँ, और तो पढ़ोगे तो उसमें ज्यादातर डिटेल्स नहीं मिलती है, क्योंकि सुनिए तो, क्योंकि सरकारें जो होती हैं वो अपनी इच्छा अनुसार छपवाती हैं, है ना। तो गोपाल बाबा बताते थे कि उस समय जो है कि जब इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगा था, तो इस इमरजेंसी में जो है पत्रकार और जो भी समाज सेवक थे सबको अंदर डाला जाता था, पर फिर भी पत्रकार झुके नहीं। इंदिरा को झुका दिया। बिल्कुल। लेकिन आज का जो पत्रकारिता है वो कहाँ है? जो सरकार जो है, ये उस समय घोषित इमरजेंसी था, आज अघोषित इमरजेंसी जैसा लगता है। अब पत्रकार कहाँ है? पत्रकार खुद जो है सरकार का चरण चुंबक बन गया है ना। तो पत्रकार में 75 के टाइम के जो पत्रकार होते थे उन्हें शेर मानता हूँ, शेर दिल मानता हूँ कि वो झुके नहीं तो वरना आपको खुद ही मैडम, आप भी इंसानी हो, पत्रकार भी हो, इंसान भी हो, आपका भी जमीर कहीं न कहीं आपको कभी इजाजत बताता होगा कि जो देश में हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्योंकि अभी के जो पत्रकार हैं वो नमक रोटी तक दिखाते हैं तो ठेल दिए जाते हैं। किसी केंद्रीय मंत्री से अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में 2 शब्द बोलने को कह देते हैं तो उनकी नौकरी चली जाती है। पर उस इमरजेंसी में भले कुछ भी होता था, पर पत्रकार तो नहीं झुके थे।
कभी और जेपी भी निकल के आए हाँ। उसी इमरजेंसी में, बिल्कुल। जेपी आंदोलन हुआ, तो ये सब चीजें हैं। उस समय लोग सच्चे होते लेकिन थे। सवाल ये है कि अब लगातार जो है ना, हिंदू पक्ष ये बोल रहा है कि हिंदू अब जाग चुका है। ठीक है, हमारे साथ जो है वो अन्याय होता आया, जो मुस्लिम की पहले तादाद जो है 18 से 20% थी, वो अब 40 से 45% हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब वो नसबंदी का वो ही। आप ये मानते हैं कि 40% मुस्लिमों की आबादी है? हाँ, नहीं है, आप बताइए। नहीं है, नहीं है, 15% की आबादी है। हाँ राइट है। हाँ। इस तरह की बातें नहीं है। ये तो सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कह रही है हिंदू खतरे में है। हाँ। 9 साल पहले तो खतरे में नहीं था। इन 9 साल में अगर खतरे में आ गया तो कहीं ना कहीं कि हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुस्लिम खतरे में। खतरे में तुम्हारी कुर्सी है। जब तुम्हारी कुर्सी खतरे में आती है तो तुम बाहर आके चिल्लाते हो हिंदू खतरे में। हाँ। अच्छा, आप बताइए, मोदी जी ने जो 3 तलाक को हटवाया, उसको जो है बंद किया, आपके हिसाब से सही था कि गलत था? क्योंकि ये बताया जाता है कि मुस्लिम महिला का शोषण ही होता है मुस्लिम समाज के अंदर। देखिए, 3 तलाक पर तो किसी ने विरोध नहीं किया। हाँ मैंने तो कभी नहीं किया। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने क्योंकि तो किया। ये तरीका ही नहीं है हमारा तलाक का। हाँ। मुँह से 3 बार बोल दो, हाँ। ये तो तरीका नहीं। आपको लगता है ऐसे मामले नहीं आते थे? आते थे लेकिन वो गुमराह थे ना। हाँ। हमारे इस्लाम में तलाक 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 ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा, एक से ज्यादा पत्नियां रखना, ये आपके मुस्लिम में, आपके मजहब के अंदर जो है वो। देखिए, हाँ ये गलत बात है। एक से ज्यादा पत्नियां जो है अगर कौन भी रखते हैं, चाहिए तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा। हाँ। तो ये खाली प्रोपेगेंडा है। आपकी एक ही पत्नी क्यों है? आपने क्यों नहीं और? मैं क्यों करूँ? एक ही तो बस है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य सुधारना है। तो क्यों बच्चे और 2-2 3-3 शादी करना अच्छी बात नहीं है। जब 3 तलाक बंद हुआ तो बहुत सारी मुस्लिम देखिए, महिलाओं मैं ने आपको बता रहा हूँ मैडम। प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद बोला देखिए कि हम तो बच गए। नहीं, ये क्या पता नहीं। मैं ये मानता हूँ एक से ज्यादा